सुकरात कहते हैं कि परेशान मत होइए, क्योंकि दुनिया हर नए प्रयास को संदेह की नजर से देखती है, भले ही वह आध्यात्मिकता के रास्ते पर ही क्यों न हो। कंसिस्टेंसी या नियमितता अपनी जिंदगी में शामिल करने लायक और उस पर कायम बने रहने के लायक एक गुण होता है। कुछ बहुत खास लक्ष्यों को बनाने और उन्हें हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। पहले यह निर्धारित करके शुरुआत करें कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से ज्यादा नियमित बन सकते हैं, और फिर इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें। समय के साथ जब आप थोड़ा और कंसिस्टेंट होने लग जाएं, खुद को मोटिवेटेड रखें और अपनी प्रोग्रेस के ऊपर नजर रखें। इसके लिए आपको आपकी सोच को बदलना होगा, ताकि इस पूरी प्रोसेस के दौरान आप आशावादी और प्रोडक्टिव बने रहें। पहला, अपने लिए एक शेड्यूल तैयार करें। अपने ऊपर कई सारे काम और वादों का बोझ रख लेना आसान होता है, लेकिन एक कैलेंडर, प्लानर या शेड्यूल आपको ट्रैक पर बनाए रखेगा। एक शेड्यूल आपको आपके दिन को प्लान करने में मदद करेगा, ताकि आप सभी चीजों को समय पर पूरा कर सकें। यह आपको यह भी समझने में मदद करेगा कि आपके सामने कौन से वादे पूरे करने को हैं और किसके लिए आपके पास में टाइम नहीं है। एक पेपर प्लानर या डेस्क कैलेंडर का यूज करें। वैकल्पिक रूप से अपने फोन पर गूगल कैलेंडर या आउटलुक जैसे एक शेड्यूलिंग ऐप डाउनलोड कर लें। हर एक काम को पूरा करने के लिए लगने वाले टाइम को अलग रखने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसी काम के लिए कितना समय लगने वाला है, तो उसे पूरा करने के लिए खुद को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें। बड़े गोल्स के लिए, जैसे कि एक बुक लिखने या वजन कम करने के लिए, छोटे डेली के टास्क सेट करें, ताकि आप उस गोल को पूरा करने के लिए काम कर सकें। उदाहरण के लिए, आप हर रोज के लिए स्पेसिफिक मील्स लेने का प्लान करने या उसे हासिल करने के लिए आप एक डेली वर्ड काउंट सेट कर सकते हैं। इनके बीच में ब्रेक्स लेना न भूलें। दिन या रात के लिए बाकी किसी भी चीज को शेड्यूल न करें। दूसरा, खुद से केवल तभी वादे करें जब आप उन्हें पूरा कर सकते हो। कंसिस्टेंसी में अक्सर कमिटमेंट्स बनाना और उनके साथ में आगे बढ़ना शामिल होता है। हालांकि अगर आप कई सारे प्रॉमिस कर लेते हैं, तब आपके लिए उन्हें लेकर परेशान हो जाना आसान हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एक रिक्वेस्ट को पूरा करना आपके लिए शायद मुश्किल हो सकती है, तो उसे न कह दें। उदाहरण के लिए, अगर आप आपके पार्टनर से कहते हैं कि आप आधे काम को संभालने वाले हैं, तो इस बात की पुष्टि कर लें कि आपके पास में अपने काम के बाद में इसे पूरा करने का समय है भी या नहीं। कुछ मामलों में आप शायद किसी वादे को पूरा करने के लिए उसमें अपनी कंडीशन डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहीं दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प की मांग करता है, तो आप कह सकते हैं, वैसे मैं 3 बजे के पहले तो हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद मैं जरूर आ सकता हूं। क्या ऐसा ठीक रहेगा? इसमें खुद से वादे करना भी शामिल है। अगर आपको मालूम है कि आपके लिए एक दिन में एक पूरे नॉवेल के 10 पेज लिख पाना मुश्किल होने वाला है, तो खुद से वादा करें कि आप हर दिन कम से कम थोड़ा हिस्सा तो जरूर लिखेंगे। तीसरा, जब भी आप किसी काम को पूरा कर लें, तब खुद को रिवॉर्ड दें। अगर आप आपके लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, तो खुद को एक रिवॉर्ड दें। प्रोसेस के दौरान खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए यहां तक कि छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए भी छोटे रिवॉर्ड रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक हफ्ते के हर दिन 5 बजे अपना काम पूरा कर लिया है, फिर एक दिन शाम को आराम करें, एक मूवी देखने जाएं या फिर खुद को स्पेशल डिनर ट्रीट दें। अगर आप मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपने आपके डेली एक्सरसाइज गोल्स को पूरा कर लिया है, फिर खुद को सफल होने का एहसास दिलाने के लिए 5000 के लिए साइन अप करें। अगर आपने ज्यादा कंसिस्टेंट रहकर अपने रिश्ते को बेहतर बना लिया है, तो आपकी फ्रेंडशिप ही आपके लिए एक रिवॉर्ड होगी। अगर आप खुद को लेकर प्राउड में हैं, तो अपने फ्रेंड्स को बाहर डिनर के लिए लेकर जाएं। चौथा, एक स्पेसिफिक और रियलिस्टिक गोल बनाएं। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि आखिर करना क्या है, तो आपके लिए कंसिस्टेंट बन पाना बहुत मुश्किल होगा। जब अपने लिए एक नए रास्ते की शुरुआत में हो, तब खास, पूरे होने वाले रिजल्ट्स के साथ आसान, सिंपल गोल्स तैयार करें। सबसे पहले यह तय करके शुरुआत करें कि आखिर में कंसिस्टेंसी आपके लिए क्या मायने रखती है। क्या आपको आपकी एक्सरसाइज की आदतों के साथ में कंसिस्टेंट होने की जरूरत है? क्या आप अच्छे क्वालिटी के काम को करने का लक्ष्य रख रहे हैं? क्या आप आपके रिश्ते में ज्यादा शामिल होना और ज्यादा भरोसे के लायक बनना चाहते हैं? जैसे ही आपको आपके आखिरी लक्ष्य का पता चल जाए, फिर उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों को निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज्यादा फिजिकली फिट बनना है, तो हफ्ते में 5 दिनों की एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें या फिर एक क्लास के लिए साइन अप कर लें। स्पेसिफिक रहें। मैं नियमित रूप से अपने पार्टनर की तारीफ करने वाली हूं।
कहने की बजाय आप ऐसा कह सकते हैं, मेरा पार्टनर जब भी बर्तन साफ करेगा, डिनर बनाएगा या फिर घर के काम में मेरी मदद करेगा, तब मैं उसे हर बार थैंक्स बोलने वाली हूं। 5वां, अपने घर, वर्क स्पेस या ऑफिस और अपनी चीजों के आसपास रिमाइंडर्स रखें। कभी कभी हमारे नए लक्ष्यों, आदतों, कमिटमेंट्स या प्रॉमिस को भूल जाना आसान हो जाता है, खास तौर पर जब हम उन्हें खुद के लिए बनाते हैं। खुद को पूरे दिन भर के दौरान इसकी याद दिलाने के लिए आपको दिखने वाले एरिया पर मैसेजेस रख लें। अपने लक्ष्यों को एक पोस्ट करने लायक नोट्स पर लिख लें और उन्हें अपने आईने, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, कार डैशबोर्ड और प्लानर के ऊपर लगा दें। अपने वॉलेट, डेस्क ड्रॉअर या पर्स में लक्ष्य लिखे एक पेपर को रख लें। अगर आप एक डेली प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने फोन पर एक रिमाइंडर लगा लें, एक अलार्म सेट कर लें या फिर जब भी आपको इसे करने की जरूर है तो एक रिमाइंडर सेट का यूज करें। 6, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो भी आगे बढ़ना जारी रखें। यहां तक कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहने वाले लोग भी कभी कभी गलती कर देते हैं। आगे होने वाली गलतियों के लिए पहले से प्लान करें और अगर आप प्रोसेस के बीच में गलती कर देते हैं तो खुद को निराश करें, बस इसीलिए क्योंकि आपने एक अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, एक प्रॉमिस तोड़ दिया या फिर डेडलाइन से आगे निकल गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं निकल आता कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। कभी कभी बेस्ट प्लानिंग के बावजूद भी कुछ दूसरे बाहरी फैक्टर्स आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। अपनी असफलताओं और फेलर के लिए भी प्लानिंग करें। अगर एक लिटरेरी एजेंट आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर देता है तो फिर पता करें कि अब आगे उसे कहां भेजना है या फिर देखें उसमें कहां सुधार किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता है। अगर आप जिम में एक दिन नहीं जाते हैं या फिर रात में अपने बच्चे की बुक को पढ़ना भूल जाते हैं तो अगले दिन से फिर से उसे शुरू करने के लिए खुद को एंकरेज करें। 7वां, खुद को फिर से एनर्जी देने के लिए टाइम लें। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आपको हर समय काम करते रहना चाहिए। असल में अगर आप खुद को थोड़ा ब्रेक देते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना सकेंगे और खुद को थकने से भी रोक लेंगे। अपने लिए टाइम शेड्यूल करके रखें और किसी भी दूसरे काम या कमिटमेंट्स को अपने रास्ते में न आने दें। उदाहरण के लिए आप हर रात खुद को पढ़ने, बाथ लेने या फिर टीवी देखने के लिए 1 घंटे का समय दे सकते हैं। इस समय के दौरान कोई काम न करें। मेडिटेशन करना अपने मन को शांत करने का और खुद को एक स्पीड देने का एक अच्छा तरीका होता है। हर रोज कम से कम 5 मिनट के लिए मेडिटेट करने की प्रैक्टिस करें और एक बार में केवल 15 मिनट ही आगे बढ़ें। अगर आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं तो अपने इस पर्सनल टाइम के लिए मत छोड़ें। उदाहरण के लिए अगर आपको सोने के लिए सैटरडे मॉर्निंग की जरूरत होती है तो फिर अपने पार्टनर से उस दिन सुबह उठाकर काम करने का वादा मत कर दें। उनसे कहें कि आप ये किसी और दिन या टाइम पर कर देंगे और अपने इस प्रॉमिस को पूरा करना ना भूलें। 8वां, जब आप मोटिवेटेड न महसूस कर रहे हो उस दौरान अपनी मदद के लिए किसी मोटिवेशनल टूल्स का यूज करें। जब आप स्ट्रेस में या थके रहते हैं तब आपके लिए अपने लक्ष्यों को उस दिन के लिए छोड़ देना आसान हो जाता है, लेकिन ये चीजें असल में आपको आपके ट्रैक से भटका देती हैं। अगर आप थोड़ा थका हुआ या लेजी फील कर रहे हैं तो फिर अपने मोटिवेशन के लिए एक नए सोर्स की तलाश करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते रहने के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स को बांट लें। उदाहरण के लिए अगर आप एक लंबा पेपर लिखना चाह रहे हैं तो 1 या 2 पेज को लिखने के बाद खुद को एक 5 मिनट का ब्रेक दें। खुद को अपने लॉन्ग टर्म्स गोल्स की याद दिलाएं। खुद से कहें कि अगर आप उन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इन टास्क को पूरा करना ही होगा। उदाहरण के लिए मैं सच में उन रिपोर्ट्स को नहीं लिखना चाहता। कहने की बजाय आप ऐसा सोच सकते हैं, जैसे ही मैं इस रिपोर्ट को पूरा कर लेता हूं फिर मेरे पास में और भी कुछ करने का समय रह जाएगा। अगर आपको दिन में मुश्किल हो रही है तो अपने आप से समझौता करें। उदाहरण के लिए अगर आप ज्यादा कंसिस्टेंटली हेल्दी खाने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन आप खुद कुकिंग नहीं कर सकते तो फिर फास्ट फूड लेने की बजाय सैलड चुनें।